दोस्तों, कोर्ट के इस फैसले को हजारों लाखों करोड़ों सलाम है, सैल्यूट है कोर्ट के इस फैसले को। दोस्तों, अगर ऐसे ही फैसला हमारे देश में बैठे हुए संवैधानिक पदों पर जिम्मेदाराना लोगों के जरिए लिया जाने लगा दोस्तों, तो नफरतियों की कमर टूट जाएगी। नफरती गैंग जो है पूरी तरीके से तितर बितर हो जाएंगे। उनकी हिम्मत नहीं होगी कि किसी भी तरीके से देश में, समाज में नफरत फैलाए, किसी धर्म को टारगेट करे, इस वजह से क्योंकि उसका धर्म जो है इन लोगों को आंखों में चुभता है। इस धर्म से इन लोगों को बहुत परेशानी है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में हमने लगातार देखा कि धर्म के आड़ में नफरत को किस कदर बढ़ावा दिया गया, कैसे कैसे नफरत परोसने के लिए साजिशें रची गई, लोगों की जानें तक जो है चली गई, जान ले लिया गया, लिंचिंग किया गया, दाढ़ी टोपी गोलियां सब कुछ चलाई गई, लोगों की जान को खत्म कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसी चीजें देखने को इस देश को मिली जहां पर नफरत को आगे बढ़ाने का, ठेलने का लगातार कोशिश किया गया, लगातार, जी हां, नफरत और हिंसा को भड़काने का कोशिश किया गया। खासकर भाजपा के कई नेता, मंत्रियों के विवादित बयान दोस्तों इस वक्त आप पब्लिक डोमेन में जाकर खोजेंगे, ढूंढेंगे तो आपको सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगी कि कैसे मुसलमानों को मारने से, काटने से लेकर उनका बहिष्कार करने तक का जो ऐलान है इन कुछ नेताओं के जरिए किया गया। और नफरती गैंग के बारे में तो मत ही पूछिए कि वो आए दिन नफरत फैलाने के लिए हर लेवल की साजिश करते हुए नजर आए, मस्जिदों के आगे नाचते हुए नजर आए, नंगा नाच देखने को मिला दोस्तों। मस्जिद के आगे गाली गलौज और ना जाने क्या क्या, भगवा झंडा और तो और पत्थर, ईंट, कब्र, मजार सब तोड़ दिया गया। ऐसे ऐसे नफरत इस देश में मुसलमानों के प्रति देखने को तथाकथित गैंगों के जरिए देखा गया। लेकिन आज दोस्तों, कोर्ट के इस फैसले को शुरुआत में मैंने इसलिए कहा हजारों लाखों सलाम, क्योंकि कोर्ट ने वाकई ऐसा फैसला, ऐसा आदेश दिया है कि नफरतियों का कमर टूट गया। कई कानून, कई सारे बयान दिए गए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जरिए भी। हेट स्पीच मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने कई गाइडलाइन तक बनाए गए, कई गाइडलाइन उनके जरिए जो है पुलिस वालों को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को सुनाए गए कि अगर कहीं भी नफरती भाषण दिया जाता है, नफरती बयान दिया जाता है तो किसी का इंतजार ना किया जाए, पहली फुर्सत में, जी हाँ, पहली फुर्सत में एफआईआर दर्ज करके उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। कई जगह पर तो देखा गया कुछ पॉजिटिव चीजें, लेकिन ज्यादा इस तरीके की चीजों को नहीं देखा गया। अब एग्जाम्पल के तौर पर यति नरसिम्हानंद को ले लीजिए। आए दिन मुसलमानों के खिलाफ घृणित बयानबाजी, उनके सबसे आला, उनके सबसे पाक पैगंबर के खिलाफ विवादित टिप्पणियां, घृणित बयान दिया गया। तो ऐसे कई लोग हैं दोस्तों जिनका अगर नाम लेने में बैठूं, गिनाने बैठूं तो बहुत देर, मतलब बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। सुबह से शाम, शाम से रात, रात से दिन, दिन से दोपहर, कई दिन लग जाएंगे मैं इनकी नफरत को आपके सामने पेश करूं। हालांकि हमने कई बार आपको हमेशा दिखाया है, सबसे पहले दिखाया है कि कैसे नफरती गैंग के जरिए नफरत को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन आज दोस्तों, नफरतियों का कमर जो है कोर्ट के जरिए तोड़ दिया गया, उनकी अकड़ को तोड़ दिया गया, और जो बयान दिया गया उससे नफरतियों को, जी हाँ, उन नफरतियों को एक मैसेज जरूर गया है कोर्ट की तरफ से कि अगर तुमने, जी हाँ, अगर तुमने नफरत, घृणा फैलाने की कोशिश की तो कोर्ट बैठा हुआ है तुम्हारे ऊपर चाबुक चलाने के लिए, डंडा चलाने के लिए। दोस्तों, आप सभी को याद होगा कुछ साल पहले हरियाणा के नूह में जबरदस्त तरीके का हिंसा भड़का था। इस हिंसा में कई लोगों की जानें चली गई, कई लोगों का व्यापार खत्म हो गया। लगातार वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाते रहे कि ऐसे ऐसे हिंसा को अंजाम दिया गया, नाम देखकर दुकानों को टारगेट किया गया। ये सब कुछ नूह हिंसा से निकलकर सामने आई। लेकिन आज मैं जो खबर आपको बता रही हूं, वो खबर देखेंगे तो आप भी सुनेंगे और खुश हो जाएंगे कि देखिए कोर्ट ने कितना बेहतरीन बयान और बातें कहते हुए उन नफरतियों का जो बेल था वो खारिज कर दिया। जो जमानत मांगने की कोशिश जो थी कोर्ट के सामने, वो पूर्ण रूप से खारिज करते हुए एक मैसेज
दे दिया गया समाज को, देश को, कि अगर नफरत और घृणा फैलाने का काम करोगे तो ऐसे ही जेल की सलाखों के पीछे सड़ोगे। नफरत फैलाने वालों के लिए एक स्पेशल मैसेज कोर्ट ने दे दिया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दूं कि नूह में, आपको याद होगा, हिंसा के कुछ दिन बाद मदरसा प्रमुख पर हमला किया गया था और जी हाँ, उन्हीं आरोपियों के जरिए अब कोर्ट में फिर से जमानत याचिका जो है दाखिल की गई कि भैया हमें जमानत दे दीजिए जज साहब, माय लॉर्ड हमें जमानत दे दीजिए। लेकिन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज ये कहते हुए कहा कि घृणित मानसिकता वाले लोगों को बख्शा नहीं जा सकता है। जी हाँ, कोर्ट ने साफ साफ कहा कि घृणित मानसिकता वाले लोगों को हम नहीं बख्श सकते हैं, हम उनको ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, ऐसे कोर्ट ने बयान दिया है दोस्तों। अब आप सोचिए कि कोर्ट के जरिए कितनी अच्छी और कितनी बड़ी बात, जी हाँ, कितनी बड़ी बात कही गई है, जिससे नफरतियों का कमर कैसे टूट रहा है, कैसे नफरती गैंग जो है इस खबर को सुनकर बौखला जा रहे होंगे। यकीन मानिए बौखला जा रहे होंगे, क्योंकि उनकी नफरत पर कोर्ट का बड़ा वाला चाबुक चल गया। दोस्तों जी न्यूज़, हालांकि कई मीडिया वालों ने इस खबर को नहीं छापा है, लेकिन जो जी न्यूज़ है उसकी खबर को मैं थोड़ा बहुत आपको ब्रीफ में बताऊंगी, क्योंकि यहीं पर एक आर्टिकल छपा है, बाकी जगह तो दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो देखिए जी न्यूज़ क्या लिखता है। हरियाणा के नूह में मदरसे पर और मदरसे के प्रभारी पर प्रमुख पर हमला के मामले में जिला न्यायालय ने मुलजिमों की जमानत खारिज कर दी। जी हाँ, मुलजिमों की जमानत जो है वो खारिज कर दी है। और तो और इस बात की जानकारी पीड़ित पक्ष के वकील चौधरी तलहा ने दी। उन्होंने कहा कि जिला न्यायालय ने दोनों पक्षों के वकीलों की बातों और तर्क सुनने के बाद मदरसा पर हमला करने वाले मुलजिमों को जमानत देने से, यानी कि आरोपियों को जमानत देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। दरअसल दोस्तों कई हफ्ते पहले कुछ लोगों ने हरियाणा के नूह में एक मदरसा प्रभारी महबूब पर सिर्फ इसलिए हमला कर दिया था क्योंकि उन्हें मदरसे में पढ़ाई के दौरान दरवाज़ा बंद था। जी हाँ, ये मामला पुलिस थाने होते हुए कोर्ट पहुंचा और वहां प्रभारी पर हमला करने वाले आरोपियों की जमानत के लिए जिला न्यायालय में जमानत याचिका पेश की गई। हालांकि जिला न्यायालय ने जमानत देने से साफ इनकार किया है। इस मामले की सुनवाई करते हुए जिला न्यायालय ने कहा है कि अदालत मूक दर्शक बनकर नहीं बैठ सकती है। अदालत मूक दर्शक बनकर नहीं बैठ सकती है। अदालत पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। किसी भी दृष्टिकोण से जमानत देने का कोई भी कारण यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए जमानत खारिज की जाती है और इन लोगों को जेल में ही, जी हाँ, इन लोगों के लिए जेल में ही सजा सही है। पीड़ित मदरसा प्रभारी महबूब ने हमलावरों को यह स्पष्ट किया था कि पढ़ाई के दौरान मुख्य दरवाजा हमेशा बंद रहता है। एफआईआर से पता चलता है कि आरोपियों ने 2 बार हमला करने की कोशिश की। पहली बार हमला करने के बाद पूरी प्लानिंग के साथ दूसरी बार हमला करने को अंजाम दिया गया, ऐसा जो है बताया गया। जो पीड़ित थे, जिन पर हमला हुआ, उनके जरिए पूरी जानकारी पुलिस प्रशासन को दी गई। एफआईआर के मुताबिक हमलावर हथियारों से लैश होकर गाड़ियों से आए थे दोस्तों और घात लगाकर, जी हाँ, मदरसा के प्रमुख को मारा पीटा। मीडिया से बातचीत करते हुए पीड़ित पक्ष के वकील चौधरी तलहा ने बताया कि हमलावरों ने मदरसा प्रभारी महबूब को पहले तो अगवा किया था। इसके बाद, जी हाँ, इसके बाद एफआईआर में यह भी दर्ज किया गया है कि याचिकाकर्ता समेरी के खिलाफ पहले ही 7 अन्य मुकदमे दर्ज थे, जो उसके आपराधिक इतिहास को दर्शाता है कि वो किस किस्म का इंसान था। पहले से ही 7 आपराधिक मुकदमा दर्ज था दोस्तों। जब नूह में मदरसा प्रमुख पर हमला हुआ और उसको इस तरीके से हमला किया गया, पूरा प्लानिंग के साथ, जैसा कि उन लोगों के जरिए बताया गया। अब आप सोचिए, ऐसे लोगों को बाहर खुले में घूमना क्या सही होगा? ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए दोस्तों, और कोर्ट ने वही सजा इनकी बरकरार रखी। जेल की सलाखों के पीछे इनको, जी हाँ, डालने की सजा। इनकी याचिका को एक्सेप्ट ना करके एक बड़ा संदेश समाज में दिया गया है। एक बड़ा, जी हाँ, एक बड़ा रिलीफ मुस्लिम समुदाय के लोगों को मिला है। आजकल मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है दोस्तों। और जिस तरीके से मुसलमानों की
को लेकर प्लानिंग प्लॉटिंग की जाती है, ये देखने वाली बात है दोस्तों। कल भी मैं देख रही थी दोस्तों कि भाजपा के सांसद जो हैं निशिकांत दुबे, जी हाँ, निशिकांत दुबे जो है, आप उनके बारे में तो जानते ही होंगे, उनको किसी ने धमकी दी थी। और जब जांच पड़ताल चला दोस्तों, जब जांच सामने आया तो दुबे साहब ने खुद बताया कि कैसे उनको फंसाने के लिए मुसलमान का नाम इस्तेमाल किया जा रहा था। और जी हाँ, मुसलमान का नाम इस्तेमाल करके किसी हिंदू शख्स के ज़रिए ही उनको धमकी दी गई। अब आप सोचिए कि कैसे कैसे लोग हमारे इर्द गिर्द नफरत का खेल रचने की कोशिश करते रहते हैं। वो तो पुलिस का धन्यवाद दिया जाना चाहिए, धन्य हो पुलिस ने अच्छे से जांच पड़ताल किया और पूरा दूध का दूध पानी का पानी जो है देश के सामने लाकर रख दिया, क्योंकि बताना जरूरी हो जाता है दोस्तों। भाजपा के सांसद, सोचिए भाजपा के सांसद हैं और उनके साथ ये सारा षड्यंत्र किया गया, उनके साथ ये सब कुछ जो है प्लानिंग प्लॉटिंग की गई। यहाँ तो हर दूसरे दिन, हर दिन कोई ना कोई प्लानिंग प्लॉटिंग मुसलमानों के खिलाफ साजिश करता हुआ लोग मिल ही जाता है। इसीलिए एक बार फिर से मैं कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन फैसला, जी हाँ, मुसलमानों के हक के लिए लिया। मुसलमान का किसी भी समुदाय के साथ अगर इस तरीके की गलती या गुनाह किया जाता है, अपराध किया जाता है, तो ऐसे ही इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।